हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में फ्यू, एफ्यू, दाफ्यू के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अधिकतर स्टूडेंट फ्यू, एफ्यू, दाफ्यू का प्रयोग करते समय कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और गलत कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। अगर फ्यू, एफ्यू, दाफ्यू को सही तरीके से समझना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद में आप कभी भी फ्यू, एफ्यू, दाफ्यू को गलत तरीके से नहीं भरेंगे, इसको कम्प्लीटली समझ लेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। आज हम बात करेंगे फ्यू, एफ्यू, दाफ्यू, इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे। अब ये इनका प्रयोग कैसे करें। यूज ऑफ फ्यू, एफ्यू, दाफ्यू, ये क्या है? These determiners are used to discuss about the number of nouns which are minimum. मिनिमम का मतलब कम, यानी कम संख्या की बात होती है, उसके लिए फ्यू, एफ्यू और दाफ्यू का प्रयोग करते हैं। तो फ्यू का प्रयोग कहाँ करें? फ्यू का प्रयोग हम फ्यू का प्रयोग कर रहे हैं यूज ऑफ फ्यू, कम संख्या के लिए। नंबर मतलब संख्या, न के बराबर, न के बराबर मतलब बहुत कम संख्या। फिर उसके बाद में आता है एफ्यू, ये भी कम संख्या के लिए प्रयोग होता है, न से थोड़ी ज़्यादा संख्या। और फिर आता है दाफ्यू। दाफ्यू का प्रयोग भी कम संख्या के लिए होता है, लेकिन न से थोड़ी ज़्यादा जो है उससे ज़्यादा, इस तरीके से इनका हम यूज़ करते हैं। मीन्स दीज आर द डिटरमिनर्स विच आर यूज टू डिस्कस अबाउट द मिनिमम नंबर ऑफ नाउन्स। फ्यू न के बराबर, एफ्यू न से थोड़ी ज़्यादा, और दाफ्यू उससे थोड़ी ज़्यादा। यानी फ्यू कम, एफ्यू उससे थोड़ा ज़्यादा, दाफ्यू उससे थोड़ा ज़्यादा, यानी बढ़ते हुए क्रम में चल रही है। आई बात समझ में? जैसे अपन एग्जाम्पल देते हैं। मैंने बताया, जैसे एक सेंटेंस लिखा, इट वॉज द टाइम ऑफ मिडनाइट सो दैट देयर वर ब्लैंक व्हीकल्स ऑन द रोड। अब इस ब्लैंक में क्या आएगा? अब यहाँ कोई फ्यू लिखेगा, कोई एफ्यू लिखेगा, कोई दाफ्यू लिखेगा, लेकिन यहाँ होता यह है कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, और इसमें अधिकतर क्या होता है, ऑप्शन दिए जाते हैं अपने को। अब ऑप्शन जैसे हमें दिए, जैसे यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दे दिए, 4 ऑप्शन आएंगे। 4 ऑप्शन में जैसे हमारे पास में आया, जैसे हमारे पास में आया ऑप्शन फ्यू, एफ्यू, दाफ्यू, और दे दिया सम। अब इसमें से क्या आना चाहिए? अब फ्यू भी आ सकता है, एफ्यू भी आ सकता है, दाफ्यू भी आ सकता है, बट व्हाट विल बी द मोस्ट एक्यूरेट? बिल्कुल सही भरना होता है। सभी ठीक ठाक नज़र आते हैं, लेकिन सबसे सही कौन सा है? तो यहाँ पे लॉजिक है। जैसे एग्जाम्पल है ये, इट वॉज द टाइम ऑफ मिडनाइट, आधी रात का समय था। सो दैट, इसलिए, देयर वर ब्लैंक व्हीकल्स ऑन द रोड, इसलिए सड़क पर व्हीकल्स थे। अब आधी रात को कितने व्हीकल्स होते हैं? आधी रात को अगर हम रोड पर जाते हैं, बाहर निकलते हैं, कई बार हम निकले हैं, तो वहाँ हमें कोई इक्का दुक्का वाहन दिखाई देता है। मतलब न के बराबर गाड़ियाँ होती है, आधी रात को बिल्कुल खाली सड़कें पड़ी रहती हैं। इसलिए यहाँ इस ब्लैंक में आएगा फ्यू। ये फ्यू जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। यानी ये जो 4 ऑप्शन है, इन सब में, चारों में सबसे कम कौन सा है? तो सबसे कम जो है फ्यू है, तो यहाँ फ्यू द मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा। आई बात समझ? जैसे एक एग्जांपल और दिया मैंने,
इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, बट फिर खालिस्तान पर्सन्स कुड बी सीन क्रॉसिंग द लेन। लेन का मतलब होता है सड़क, रोड, स्ट्रीट, वट एवर। इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अब कैट्स एंड डॉग्स का मतलब यहाँ कुत्ते और बिल्लियाँ नहीं दौड़ रहे थे। इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अब ये कैट्स एंड डॉग्स क्या है? ये कैट्स एंड डॉग ये एक आइटम है। इसका मतलब होता है भारी वर्षा, मूसलाधार बरसात होना। इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, भारी बरसात हो रही थी। जब भयंकर बरसात हो रही होती है तो सड़क पर या गली में कोई इक्के दुक्के लोग ही दिखाई देते हैं। अधिकतर सब शेल्टर में चले जाते हैं, छुप जाते हैं, बाहर नहीं निकलते। तो अब यहाँ पे भी क्या करना चाहिए? यहाँ पर भी हम फ्यू का ही प्रयोग करेंगे। ये चारों ऑप्शन जो हैं ऊपर जो दिए हैं, ये चारों ऑप्शन अगर अपन इसमें देख लेते हैं तो इसमें भी हमें क्या करना है? केवल फ्यू का प्रयोग करना है। फ्यू का प्रयोग करना है केवल केवल फ्यू आएगा इसमें भी। फिर जैसे तीसरा हमारे पास एग्जाम्पल है, आई हैव ब्लैंक बुक्स विच आर नॉट सफिशिएंट फॉर बेटर स्टडी। मेरे पास किताबें हैं जो कि पर्याप्त नहीं है बेटर स्टडी के लिए, यानी अच्छी स्टडी के लिए पर्याप्त नहीं है। अब अच्छी स्टडी के लिए कितनी किताबें चाहिए? अब मैं वही ऑप्शन लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू और सम। अब सम का प्रयोग अगर हम करते हैं तो ये आता है पर्याप्त के लिए। पर्याप्त किताबें, तो पर्याप्त किताबें हो तो बेटर स्टडी हो सकती है। फ्यू तो न के बराबर ही होती है, 1 2। अब इसमें अप्रोप्रिएट क्या होगा? ए फ्यू न से थोड़ी ज़्यादा, 2 4। द फ्यू उससे थोड़ी ज़्यादा। तो यहाँ बेटर स्टडी के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ क्या आना चाहिए? इसमें हम ए फ्यू का प्रयोग कर सकते हैं। आई हैव अ फ्यू बुक्स विच आर नॉट सफिशिएंट फॉर बेटर स्टडी, जो कि बेटर स्टडी के लिए पर्याप्त नहीं है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे ए फ्यू अप्रोप्रिएट है। फ्यू तो न के बराबर है, तो फ्यू भी लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ए फ्यू जो है वो ज़्यादा बेटर है। फिर जैसे अगला एग्जाम्पल है, द स्कूल हैड ओवर, स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। सो दैट देयर वर खालिस्तान स्कॉलर्स वर प्लेइंग इन द ग्राउंड। जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है, स्कॉलर, अब स्कॉलर का मतलब क्या होता है? स्कॉलर का मतलब होता है स्टूडेंट। स्कॉलर का मतलब स्टूडेंट। डिसिपल, ग्रामेरियन, प्यूपिल। तो स्कूल की जब छुट्टी हो जाती है तो उसके बाद अधिकतर बच्चे स्कूल से घर चले जाते हैं। अब छुट्टी होने के बाद कोई इक्का दुक्का ही होता है जो ग्राउंड में खेल रहा होता है, जिनके पेरेंट्स नहीं आए लेने के लिए, इक्का दुक्का है। तो अब यहाँ कौन सा अप्रोप्रिएट होना चाहिए? द स्कूल हैड ओवर सो दैट देयर वर फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू या सम। क्या आना चाहिए इसके अंदर? छुट्टी हो गई थी, तो छुट्टी होने के बाद कोई इक्का दुक्का ही बचता है, तो यहाँ पे भी ए फ्यू जो है ये अप्रोप्रिएट रहेगा। ए फ्यू, द स्कूल हैड ओवर सो दैट देयर वर अ फ्यू स्टूडेंट्स स्कॉलर्स वर प्लेइंग इन द ग्राउंड। स्कूल ग्राउंड में कुछ बच्चे जो थे वो खेल रहे थे। आई बात समझ? जैसे द क्वेश्चन पेपर वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, क्वेश्चन पेपर जो था बहुत मुश्किल था। सो दैट खालिस्तान ऑफ स्टूडेंट्स कुड सॉल्व इट कम्प्लीटली, पेपर बहुत टफ आया था।
क्लास में मान लीजिए 20 बच्चे हैं या 50 बच्चे हैं, उनमें से कुछ लोगों ने ही यानी कुछ बच्चों ने ही ये पेपर किया क्योंकि पेपर मुश्किल था। तो अब मान लीजिए मैं यहाँ पे ऑप्शन देता हूँ, सब कुछ ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या है हमारे। विदाउट ऑप्शन तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन जैसे मान लो मैंने यहाँ पे दिया, जैसे मैंने ऑप्शन दे दिया, मैंने ऑप्शन लिखा द फ्यू, फिर मैंने लिखा सम, फिर मैंने लिखा केवल फ्यू, और फिर मैंने यहाँ पे मान लो दे दिया मैनी। अब इसमें सबसे कम जो है वो आ रहा है फ्यू। तो कितना ही टफ हो, एक दो ही थोड़ी करता है, थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, कुछ कर लेते हैं। तो इन 4 ऑप्शन में से द फ्यू जो है ये एप्रोप्रिएट आंसर है। आई बात समझ में? इस तरीके से हमें खुद का सेंस ऑफ ह्यूमर यानी खुद की अवेयरनेस यूज़ करनी होती है। इसके अंदर क्या आएगा, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, जैसे मैं लिखूं आई हैव ब्लैंक रुपीज़ so that I cannot purchase a single notebook for you. I have blank rupees so that I cannot purchase a single notebook for you. मेरे पास पैसे हैं, रुपए हैं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक नोटबुक भी नहीं खरीद सकता। अब आज के ज़माने में अगर हम बात करें तो एक नोटबुक कम से कम 30 रुपये की, 25 रुपये की आती है। तो 25-30 रुपये की जो नोटबुक आती है, अब एक नोटबुक भी नहीं खरीद सकते हम। तो एक नोटबुक भी नहीं खरीद सकते, इसका मतलब जेब में कितने रुपए हैं? न के बराबर है 10 रुपये ही हैं, क्योंकि एक नोटबुक के लिए 30 रुपये चाहिए कम से कम या 20 रुपये चाहिए। तो न के बराबर यानी 10 रुपये 15 रुपये पड़े हैं जेब के अंदर। तो यहाँ क्या आना चाहिए? यहाँ आना चाहिए फ्यू। आई हैव फ्यू रुपीज़ सो दैट आई कैन नॉट परचेज अ सिंगल नोटबुक फॉर यू। मेरे पास में कुछ रुपए हैं, इसलिए मैं आपके लिए एक नोटबुक भी नहीं खरीद सकता। आई बात समझ में? अब जैसे हम और एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे there were number of pilgrims in the fair of Lord Khatu, but of them were laying on road to pray the deity. There were number of pilgrims in the fair of Lord Khatu. खाटू श्याम जी के मेले में बहुत सारे तीर्थयात्री थे। बट ऑफ देम वर लेइंग ऑन रोड टू प्रे द डेटी। देखा होगा आपने कि
बहुत सारे यात्री होते हैं, उनमें से कुछ जो होते हैं वो सड़क पर लेट लेट कर जाते हैं अपने आराध्य की पूजा करने के लिए, प्रे करने के लिए, या उनको ज़्यादा रेस्पेक्ट देने के लिए। तो अब वहाँ पे लाखों की संख्या में होते हैं। अब उनमें से कितने को होते हैं जो लेट लेट कर जा रहे होते हैं। अब लाखों की संख्या में से अगर 10, 20, 50 वहाँ जा रहे होते हैं तो वो न के बराबर। आई बात समझ में? तो यहाँ पे भी हम फ्यू का प्रयोग कर सकते हैं। फ्यू ऑफ देम वर लेइंग ऑन रोड टू प्रे द डेटी। तो इस तरीके से हम फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम और आगे एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे इट वाज Sunday, so that shops were open at early hours। अब संडे को अधिकतर लोग लेट उठते हैं, तो सुबह सुबह दुकानें बहुत कम खुलती हैं। अर्ली आवर्स बोल रहा हूँ मैं, सुबह 5 बजे 6 बजे की बात कर रहा हूँ। तो उस समय बहुत कम दुकानें खुलती, क्योंकि अब अदर डे होता तो उस दिन सब ऑफिस वगैरह जाते हैं तो जल्दी उठ जाते हैं, तो शॉप्स वाले भी जल्दी खोल लेते हैं, तो कुछ दुकानें खुल जाती हैं। लेकिन संडे को तो कोई इक्का दुक्का आके खोलता है, क्योंकि बहुत कम लोग जल्दी उठते हैं। तो यहाँ आएगा फ्यू। इस तरीके से हम इनका यूज़ कर सकते हैं। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। ये डिपेंड करता है अपनी सोच पर, डिपेंड करता है अपनी सिचुएशन पर कि हम किस तरीके से हम सोचते हैं और हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं। जैसे देयर वाज कर्फ्यू, so that कर्फ्यू था, इसलिए कुछ लोग ही सड़क पर देखे जा सकते थे। अब जब कर्फ्यू लगा हुआ होता है, लेकिन जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कोई बहुत ज़्यादा अटका हुआ, कोई सीरियस बीमार है, कोई खाने की वस्तु लेनी है किसी को, तो वही व्यक्ति बाहर आता है। बाकी अधिकतर रिस्क नहीं लेते, कोई भी बाहर नहीं आता। तो यहाँ पे भी हम फ्यू का प्रयोग कर सकते हैं। अब मान लो ऑप्शन में उसने ऐसे दे दिए, जैसे ऑप्शन में मान लो दे दिए सम, मैनी, नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, तो इन चारों में सबसे कम कौन सा आया? सम। तो फिर हम सम लिख देंगे। ज़रूरी नहीं कि सब जगह फ्यू डालेंगे, ये डिपेंड करता है हमारे ऑप्शन पर। ऑप्शन में अगर मान लो दे देता हमारे को, जैसे उसने दे दिया सम, मैनी, नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, आई बात समझ में? अगर ऐसा दे देता है तो अब इन चारों में सबसे कम कौन सा आ रहा है? सम। तो फिर ये इस फ्यू की जगह हम सम लिख देते, क्योंकि इन चारों ऑप्शन के अंदर सबसे कम जो है वो सम आ रहा है। तो फिर यहाँ पे सम लिखा जा सकता है। आई बात समझ में? हर जगह हम ये सोचें, हर जगह हम ये तलाश करेंगे भाई फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू ही यूज़ करना है, तो ये राइट कंक्लूजन नहीं है। It just depend upon the options which are given under the question।
प्रश्न के नीचे जो ऑप्शन दिए हुए होते हैं उस पर डिपेंड करता है कि हमें क्या लिखना है, सबसे कम उसमें फाइंड आउट करना है और सबसे कम लिखना है। तो फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, ये किसको शो करते हैं? कम संख्या को शो करते हैं। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटरमाइनर्स विच आर यूज टू इंडिकेट मिनिमम नंबर of nouns which are available. I just require few minutes. I can solve this question within a few seconds. इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो ये बोलने वाले और सुनने वाले दोनों पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से अंडरस्टैंडिंग से बात कर रहे हैं। अपन जनरली बात करते हैं, बोलते हैं, एक्सक्यूज मी सर, प्लीज़ लिसन टू मी, आई विल टेक ओनली फ्यू मिनट्स ऑफ यू। अब फ्यू मिनट्स आपने बोला तो अगला समझ जाएगा भाई 1-2 मिनट में फ्री कर देगा। अगर आपने बोला एक्सक्यूज मी सर, वेट, आई वुड लाइक टू मीट यू एंड आई विल पुट माई प्रॉब्लम्स विद इन अ फ्यू मिनट्स, तो वो समझ जाएगा भाई 2-4 मिनट लेगा। आई बात समझ, आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम विद इन द फ्यू सेकेंड्स। अब द फ्यू सेकेंड्स आपने बोला, यानी 1 मिनट से भी कम टाइम में ये कर देगा, यानी 30 सेकेंड, 35 सेकेंड, 40 सेकेंड में काम कर देगा। इस तरीके से हम कम्युनिकेशन को बेटर करने के लिए इनका प्रयोग कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है स्पीकर पर कि स्पीकर किस तरह से इनका यूज़ कर रहा है। अब इससे आगे जो है फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू के बाद में सम, मैनी, नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, ये भी संख्या पर डिपेंड करें, लेकिन ये बढ़ती हुई संख्या है। सम पर्याप्त संख्या, नंबर ऑफ पर्याप्त, सम के बाद में आ रहा मैनी, मैनी पर्याप्त से ज़्यादा, फिर उससे भी ज़्यादा हो नंबर ऑफ, फिर उससे भी ज़्यादा ए नंबर ऑफ, फिर उससे भी ज़्यादा द नंबर ऑफ। इस तरीके से ये बढ़ती हुई संख्या के अंदर चला जाता है। तो इस बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए कंप्लीट वीडियो देखना एसेंशियल है। ठीक है, हैव ए गुड डे।